तो किसान परेशान है और किसान चाहता है कि उसकी बात को सुना जाए। हालांकि वो चेतावनी भी दे रहे हैं कि 21 अगस्त तक सकारात्मक कदम नहीं उठाया तो उग्र आंदोलन करेंगे। सवाल है कि हर बार सिस्टम की अनदेखी का शिकार किसान क्यों होते हैं। आज इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा से पहले कुछ सवाल आठ का टाइम। सवाल नंबर 1, सिंचाई जल की मांग कब होगा समाधान? ये सवाल इसीलिए क्योंकि जल की मांग की जा रही है, सिंचाई के लिए पानी की मांग हो रही है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। यहां तक कि बड़ा आंदोलन प्रदर्शन करने की बात भी कह रहे हैं किसान। सवाल नंबर 2, क्यों सिस्टम की अनदेखी के शिकार होते हैं किसान? चाहे सरकार बीजेपी की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो या सरकार कोई भी रही हो, होता हमेशा ये है कि सिस्टम की अनदेखी का शिकार किसान हो जाते हैं। और क्यों ऐसा होता है? जब मैनिफेस्टो आते हैं तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन क्या ये वादे पूरे होते हैं? सवाल नंबर 3, 21 अगस्त के बाद आंदोलन खत्म होगा या उग्र होगा? सरकार बात सुनेगी, प्रशासन सुनेगा, समझाइश होगी, कोई वक्त दिया जाएगा? ये तमाम सवाल हैं और इन्हीं पर चर्चा करेंगे, इसके इर्द गिर्द, और इसके अलावा और कुछ सवाल भी पूछेंगे। लेकिन तमाम गेस्ट जुड़ गए हैं, उनसे आपको मुखातिब करा देते हैं। पंकज शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस, राकेश बिश्नोई, किसान नेता, महेश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, शिवराज बिश्नोई, बीजेपी नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले महेश जी, सवाल आपसे ही, क्या जो सरकारें वादे करती हैं उनको वाकई निभाती भी हैं, या किसान की स्थिति तो जस की तस हमेशा बनी हुई है? देखिए, बिल्कुल ये सही कहा जा रहा है कि किसान आज काफी परेशान है, चाहे वो सिंचाई के मामले में हो, चाहे खाद और बीज के मामले में हो, चाहे कैसे भी जितनी भी जो भी उसको सहायता मिलनी हो समय पे। लेकिन होता क्या है कि ब्यूरोक्रेसी, जो जो प्रशासन का जो काम करने का जो तरीका है, वो ऐसा लगता है कि शेड्यूल के हिसाब से बिल्कुल नहीं होता है। ये परेशानी जो होती है वो इसके हिसाब से है। अब जैसे आपने वो पानी की जो समस्या बताई, एक बारी मिला है, अभी तीन मतलब बारी मिलते हैं और उसकी जगह एक बारी मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ी अव्यवस्था है। जो फसल है, एक तो किसान के सामने समस्या है कि आप मतलब फसल मतलब कहते हैं पैदा करे, उसकी बुआई करे, उसकी रखवाली करे, सब कुछ करे, लेकिन अगर पानी है उसे नहीं मिला जो उसकी प्राथमिक आवश्यकता है, तो वो फसल के खराबी का मतलब स्थिति आ जाती है, जल जाती है। तो ऐसे समय पे सरकारी कारिंदों को या सरकार ऐसी कोई व्यवस्था करे जो समय पे मतलब ऐसी चीजों को उपलब्ध कराए। क्या जरूरत पड़ती है कि सिंचाई के पानी की मांग के लिए किसानों को जो निर्धारित जो है उसके मांग है, उसके बाद में उनको आंदोलन करना पड़ता है। क्या सरकार ने कोई तय नहीं कर रखा अपने शेड्यूल में कि भाई किसानों को यहाँ पानी की आवश्यकता है? ये भी देखना चाहिए पूरे राजस्थान में, जैसे इस मौसम में कहीं ज्यादा बारिश हुई है, कहीं कम हुई है, जो भी है, तो उसके हिसाब से वो प्लान क्यों नहीं बनाते हैं लोग और काम करते हैं? तो प्रशासन क्या करता रहता है? ठीक है, अगर सरकार काम भी कर रही है तो वो धरातल पर प्रशासन होनहार क्यों नहीं रहा है? राकेश बिश्नोई जी, किसान नेता आप हैं, किसानों की समस्याओं को जानते हैं। राजस्थान में सरकारें बदलती हैं लेकिन किसानों की स्थिति वही रहती है। अब जो सरकार आई, क्या उस सरकार में जो वादे किए गए या जो पानी की समस्या है सिंचाई के लिए या बिजली की जो समस्या आती है, क्या उनका किसी तरह का हल निकला है? और किन किन समस्याओं से किसान इस वक्त जूझ रहा है? पहले तो सभी को नमस्कार। आज जो पानी के हालात है, आज चाहे कांग्रेस का रहा हो चाहे बीजेपी का रहा हो, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि अभी लगभग 1370 फीट पानी है। लेकिन हमेशा सरकारें क्या करती है कि जब 1390 फीट तक हम शहरी के बिराज के अंदर पानी आता है, लेकिन सरकारें 1375 फीट पानी होने के बाद में भी पाकिस्तान की तरफ 20,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया जाता है। तो लगभग 1420 फीट तक हरी के बैराज के अंदर जो पानी है उसकी क्षमता है कि हम रख सकते हैं। लेकिन सरकारों के ऊपर जो अधिकारी बैठे हैं, सरकारों तक एकदम जो वास्तविक स्थिति है, रिपोर्ट है,
किसानों की जो समस्या है, किसान आज पानी के लिए, सिंचाई पानी के लिए जूझ रहा है, तो ये सारे चीजें हैं। ये चीफ अधिकारी जो पंजाब में बैठे जो अधिकारी है, वो अधिकारी राजस्थान की सरकार को, केंद्र की सरकार को गलत रिपोर्ट करते हैं। उसकी वजह से आज किसान पीड़ा के अंदर है। मैं जो किसान साथी हमारे बैठे हैं, हमेशा आंदोलन के अंदर शरीक रहे, हमेशा राज किसी का रहा हो, लेकिन हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर के किसान ने हमेशा राज से बात करके, राज के सामने आंदोलन खड़ा करके हमेशा पानी लिया है। जिस तरीके से संभाजी आयुक्त जी ने 21 तारीख को कहा है, लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी को भी कहना चाहता हूं कि आप इस पूरे गणित को समझिए। जो अधिकारी बता रहा है वो कहीं भी सही नहीं है। पानी की स्थिति है, पानी नहर में लेने के लिए भी नहर की स्थिति है, लेकिन आज 15,000 की जगह 12,000 पानी छोड़ा जा रहा है। 3,000 क्यूसेक अगर पानी जब किसानों को मिलेगा तो इस इलाके के अंदर फसलों में बहुत बड़ा फायदा होगा और किसान उन्नति करेंगे। ठीक है, शिवराज जी सुन लिया आपने? शिवराज जी आवाज पहुंच रही है आप तक? सर हाँ मैम, आवाज आ रही है। ठीक है सर, फिर जवाब दीजिए। राकेश जी ने कहा कि सुना नहीं जा रहा, या जो है बिल्कुल मेरी आवाज आ रही है मैम। मेरा ये निवेदन है कि 4 में से 2 बारी के लिए बिल्कुल उचित समय है। किसानों की फसलों की पकाई का समय है। इस पर राजस्थान सरकार ने भी संवेदनशीलता दिखाई है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी का बीकानेर का प्रवास था, उस दौरान भी हमारे सभी भाजपा नेताओं ने मिलकर मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह किया था कि अब 3-1 की जगह 4-2 के हिसाब से, ग्रुप के हिसाब से पानी की सप्लाई दी जाए। सभी जलदाय विभाग के, नहरी विभाग के अधिकारियों को इस मामले में निर्देश दिया गया था और आज इसका आदेश भी हुआ है। ये जो आंदोलन हुआ, ये आंदोलन कांग्रेसी और शहरी कांग्रेस के लोगों ने, इसमें किसानों को जो चीज जरूरत थी वो जरूरत गवर्नमेंट तक उसका मैसेज पहुंच चुका था। लगभग 15 दिनों से इस बात की तैयारी थी कि अब फसलें पकने वाली है और इन फसलों के लिए अपने को 4 में से 2 मतलब लगभग 7 दिन से पानी देने की व्यवस्था की जाए। पीछे पानी की आवक खूब है, बरसात का भी अलर्ट है और पानी की कोई कमी नहीं है। अभी सभी अधिकारियों ने और राजस्थान सरकार के निर्देशों पर अभी आदेश भी निकल चुका है और 4 में से 2 ग्रुप में बारी देने के लिए घोषणा हो चुकी है। कांग्रेस अभी आगे चुनाव की तैयारियों को लेकर शहर और ग्रामीण क्षेत्र के पदाधिकारियों का आपस का जो मनमुटाव था उसके लिए एक दिन किया, बाकी विपक्ष हमें कहीं नजर नहीं आया इस राज में। सर, लेकिन क्या विपक्ष तो नजर ना आया हो, लेकिन पक्ष के द्वारा क्या किसानों के लिए वाकई में बेहतरी के लिए कार्य किए जा रहे हैं? हम जो वादे, अच्छा जो वादे आपने किए, उन वादों को, जो वादे आपने शिवराज जी किए हैं, आपकी सरकार ने किए हैं, क्या उनको पूरा कर दिया है? हम वादे जो किए हैं वो वादे कौन से, जो हमने समय सीमा पर जो वादे किए हैं उनको निभा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि झुंझुनू में माननीय शिवराज सिंह जी, केंद्रीय कृषि मंत्री जी, और भजन लाल जी हमारे मुख्यमंत्री जी ने लगभग 35 लाख किसानों के लिए जो लगभग 4,000 करोड़ रुपए का जो बीमा राशि की घोषणा थी वो पूरे राजस्थान के किसानों के लिए की। इतनी बड़ी सौगात एक साथ, इसके अलावा भी पानी के रेगुलेशन से लेकर सभी चीजों पर भजन लाल जी की सरकार है, वो निश्चित रूप से कदम ताल किसानों के साथ मिला के, किसानों की कोई भी समस्या है उस समस्या में एक्चुअल किसान अगर कोई भी बात बताता है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी सुनते हैं, पदाधिकारी भी सुनते हैं और मुख्यमंत्री जी भी सुनते हैं। हर सोमवार और मंगलवार को हमारी जन सुनवाई होती है। ऐसा कौन सा मुद्दा है? अगर ऐसा मुद्दा होता तो कांग्रेस रोज सड़कों पर होती। ये कांग्रेस केवल अभी ये उनको पता था कि ये पेपर लीक जैसी घटना थी कि ये कल रेगुलेशन का आदेश करेंगे, तो एक दिन पहले आके बैठ गए और आगे पंचायती राज चुनाव को लेकर जो राग इनकी थी, और इन्होंने किसानों के लिए कोई आंदोलन नहीं किया। अभी तक कभी भी आंदोलन कोई किसानों के लिए इन्होंने कुछ किया हो
तो पिछले 2 साल की हमारी सरकार में आप उसका रिकॉर्ड बता दें। ठीक है, अब इसका पंकज जी जवाब दे देंगे। उसके बाद आपने कहा ना कि कौन से ऐसे वादे जो हमने पूरा नहीं किया, और दूसरा ये कि क्लेम राशि की घोषणा हो जाती है, किसानों तक कितना पहुंचती है, ये राकेश जी जवाब देंगे। लेकिन पंकज जी पहले आप जवाब दे दीजिए जो अभी शिवराज जी कह रहे थे। देखिए मेघा जी, मैं अपनी बात रखूं उससे पहले किसानों की स्थिति पर एक कथन कहना चाहूँगा कि तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, यहाँ किसान के घर में आज भी फूटी रकाबी है। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। मेघा जी, मुझे लगता है कि आज जो बेसिक बुनियादी ज़रूरत जो पानी बिजली की किसान की है, जो खाद बीज की ज़रूरत है, आपूर्ति की जो ज़रूरत है, वो कहीं भी ये सरकार पूर्ण करती हुई नज़र नहीं आ रही है। आप देख लीजिए किस तरीके से हम सब ने देखा है कि राजस्थान में यूरिया खाद के लिए लंबी लंबी कतारों में किसान को लगना पड़ता है, और उसके बाद भी होता क्या है कि 12 से ज़्यादा जिलों में यूरिया का एक कट्टा भी नहीं पहुँचता है। इसके अलावा देख लीजिए किसान सम्मान निधि की बात करनी हो, 12,000 का वादा इन्होंने किया था, सिर्फ 9,000 रुपए ये किसान सम्मान निधि के रूप में दे रहे हैं। हम लोगों ने 2,000 यूनिट बिजली फ्री दी थी किसानों को, वो अब नए कनेक्शन पे ये नहीं दे रहे हैं। हम लोगों ने 14,000 किसानों का 21 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया। ये मुझे लगता है कि 750 किसान जो हमारे दिल्ली की सड़कों पर बैठे रहे, लगातार 2 साल तक प्रयासरत रहे, 750 किसान शहीद हो गए, लेकिन सरकार ने क्या किया, झूठे वायदे किए और आज भी एमएसपी नहीं दी। और राजस्थान की सरकार भी क्या कर रही है, 2800 रुपए एमएसपी का वादा इन्होंने गेहूं के लिए किया था, और दे कितना रहे, सिर्फ 2200 रुपए दे रहे हैं। इन्होंने बाजरे की एमएसपी के लिए जो वायदा किया था, वो तो एमएसपी कंप्लीट ही नहीं कर रहे हैं। और ये जिस तरीके से लगातार झूठ और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं, उसमें देखिए लगातार गंगानगर के किसानों, बीकानेर के किसानों लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मेघा जी, प्रधानमंत्री जी ने बड़े मन से कहा था ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि खून और पानी साथ साथ नहीं बहेगा, लेकिन 20,000 क्यूसेक पानी रोज पाकिस्तान को जा रहा है। ये कितनी निर्लज्जता की बात है कि ये सरकार बिल्कुल जनता के साथ, किसान के साथ मखौल करना चाहती है। किसान जालोर हो, बीकानेर हो, प्रतापगढ़ हो, गंगानगर हो, लगातार प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन ये मुख्यमंत्री जी लगातार वायदे तो करते हैं कि ईआरसीपी की योजना होगी, यमुना जल समझौते की बात होगी, लेकिन आज दिन तक ना कोई किसी तरीके से डीपीआर बनी है, ना किसी तरीके का कोई एमओयू सामने आया है। केवल हवाई बातें हैं। जो हम लोगों ने जो बांध बनाए थे, उनको भी पूरी तरीके से ये काम नहीं कर पा रहे। तो ये समझ में आता है कि ये सरकार किसानों के मुद्दों के लिए उदासीन है, किसान के मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती। और जो किसान की जो डिजर्व करता है, भले ही आप देखिए कि जो योजना ये लेकर आते हैं किसानों तक पहुंचती भी नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने बड़े बड़े वादे लाल किले से 11 साल पहले किए थे, किसानों की आय दोगुना कर देंगे, लेकिन किसानों की आय कितनी हो गई है कि वो दुगना तो छोड़िए, अब जो होनी चाहिए थी वो भी नहीं हो रही है। और केवल किसानों के नाम पर उद्योगपति दोस्तों को फायदा पहुंचाने का काम किया जा रहा है। ये सब जानते हैं कि हरियाणा में किस तरीके के वेयर हाउस बने हैं, कौन से उद्योगपति मित्र को उससे फायदा होगा, ये पूरे देश के किसान जानते हैं। लेकिन किसान जब उसका विरोध करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो 750 किसान मारे जाते हैं, उनकी आवाज सुनी तक नहीं जाती है। सिर्फ हवाई बातें की जाती है, झूठे वायदे। ठीक है पंकज जी, इसका जवाब तो शिवराज जी दे देंगे, लेकिन आप ये जो कह रहे थे कि हमने किसानों का कर्जा माफ किया, 2018 में सरकार बनी थी तो आपने कहा था ना 10 दिन के अंदर, आपके नेता ने कहा था ना 10 दिन के अंदर कर्ज माफी हो जाएगी। हो गई थी क्या कर्ज माफी? किसान आपके वक्त में परेशान नहीं थे? क्या प्रदर्शन नहीं हो रहे थे? एक सेकंड सर, एक सेकंड, एक चीज और सुन लीजिए पंकज जी। और जो आप ये कह रहे हैं, अभी हाल ही में इतनी जगह किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे, नकली खाद बीज छापेमारी की गई। ऐसा तो नहीं है कि 2024 से ये फैक्ट्रियां चालू हुई और नकली बीज खाद मिल रहा है? कितनी कार्रवाई आपके वक्त में हुई? देखिए मेघा जी, आपके बात का देखिए ये एक सेकंड सर, आ रही हूँ। पंकज जी को जवाब देने दीजिए, फिर आपके पास आती हूँ। पंकज जी आप सुनिए। मेघा जी मैं आपकी बात आ रही हूँ सर, एक बार जवाब देने दीजिए, उसके बाद तुरंत आपके पास आती हूँ। आपके टाइम पे आपके टाइम पे किसानों का कर्जा माफ हुआ। देखिए हमारे टाइम पे 14,000 किसानों का 21 लाख करोड़ का कर्जा माफ हुआ, क्योंकि जो राजस्थान के अधीन जो थे, सहकारी समिति के बैंक थे या जो और बैंक थे, उनके अधीन जो भी बैंक आते थे उनका कर्जा हम लोगों ने माफ किया। जो सेंट्रलाइज बैंक था उसके लिए हमने कई बार रिक्वेस्ट लेटर मुख्यमंत्री जी ने लिखा, लेकिन केंद्र सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। प्रधानमंत्री जी ने उस पर कोई अनुमति नहीं दी, पहली बात। दूसरी बात, जब आप लगातार इस तरीके से जो आप कह रहे हैं कि जो किरोड़ी लाल मीणा जी, देखिए किरोड़ी लाल मीणा जी खाद बीज की जो है उन पे छापा मार रहे हैं, अच्छी बात
बात है, उन्होंने किसानों के हित के लिए सोचा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, किसानों को बीज जा कहां से रहा है? गुजरात की एक कंपनी है जहां से किसानों को बीज जाता है और सहकारी समितियों के माध्यम से गांव गांव ढाणी ढाणी पहुंचता है, वो नकली बीज निकलता है। इफ्को की बात ये करते हैं, जो कंपनी है केंद्र सरकार के अधीन आती है, उस पर एफआईआर दर्ज, उसने भी इस पे बात की कि हमारे ऊपर झूठे आरोप लगाए, एफआईआर दर्ज नहीं कराई। तो किस किस अधिकारियों ने क्या क्या कार्रवाई की वो बताइए तो सही जनता के सामने। आप तो चुप पड़ गए। लेकिन ये सब दिखाता है कि केवल ये एक तरह से जनता के बीच में माहौल बनाने का था। यही किरोड़ी लाल मीणा जी 1.5 साल तक राजस्थान के सरकार में रहते हुए भी मंत्री पद इन्होंने संभाला नहीं है। उस समय जो अतिवृष्टि हुई और जो बाढ़ आई, उसके बाद में किसानों को जो गिरदावरी मिलनी थी, जो मुआवजा मिलना था, वो आज दिन तक नहीं मिला है। और ये सबको समझ में आता है कि कथनियों करने में बहुत बड़ा फर्क है। इसका राकेश जी से जवाब ले लेती हूँ, चाहे आपकी सरकार का हो या अभी जो शिवराज जी कह रहे थे कि बीमा क्लेम दिए जा रहे हैं, इन दोनों का जवाब दीजिएगा सर। क्या अभी बीमा क्लेम दिए जा रहे हैं या किसानों को कोई समस्या नहीं आ रही, या पिछली सरकार का जो पंकज जी बता रहे हैं? और एक पंकज जी, आप लोगों की कांग्रेस की कमाल की बातें होती है, आपको पता होता है गुजरात में ये चल रहा है, फलां यहाँ चल रहा है, फलां ये चल रहा है, अरे कांग्रेस फिर उस पर कार्य क्यों नहीं करती? जब आपकी सरकार थी तो रोक देना। ठीक है, राकेश जी जवाब दीजिए इसका। मैं पंकज जी की बात का पहला जवाब देना चाहूंगा कि पंकज जी बात कर रहे हैं कि कांग्रेस सरकार जब आई तो इतने 1000 करोड़ रुपए माफ किए। आपके भाषणों के अंदर गहलोत जी और राहुल जी गांधी, उनके भाषणों में था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो राजस्थान के नहीं हिंदुस्तान के लोगों का कर्ज माफ होगा। ये आपने चुनावी भाषण था आपका। लेकिन आपने सिर्फ सहकारी समिति का पैसा माफ किया, कोई भी बैंक धारकों का, किसान का जो केसीसी थी उनका कोई ऋण माफ नहीं किया। दूसरी बात, आप फसल बीमा की बात कर रहे हो कि फसल बीमा नहीं मिल रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। शिवराज जी जो जुजनों के अंदर आए, ये सवाल शिवराज जी का भी था, उन्होंने बोला। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि फसल बीमा के अंदर सिर्फ कंपनियां हैं, केमा, रिलायंस, ये सारी जो कंपनी है ये गड़बड़ कर रही है। राजस्थान की सरकार का शेयर और केंद्र की सरकार का शेयर आज से 7 महीने पहले इंश्योरेंस कंपनी के पास में चला गया। लेकिन कंपनी पटवार श्रीकलकों को कम उपज दिखा के गड़बड़ करना चाहती है। लेकिन 3200 करोड़ रुपए राजस्थान के अंदर किसानों को मिला है, वंचित है, उनको भी मिलेगा। ये मैं कहना चाहता हूं कि मैं फसल बीमा योजना से पिछले 6 सालों से संघर्ष कर रहा हूं आम किसानों के लिए, क्योंकि किसानों के पास पैसा आता है। यूरिया डीपी की आप बात करोगे तो राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी 18 से लेके 23 तक, तो 148 आदमियों को, कंपनियों को राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने लाइसेंस उपलब्ध करवाए। लेकिन ये नहीं देखा गया कि ये कंपनियां बना क्या रही है। अब जो सुधार हो रहा है, 148 कंपनियों पे किरोड़ी लाल जी ने छापा मारा और उस फैक्ट्रियों में देखा कि इसमें गुणवत्ता क्या है, ये उपज क्या कर रहे हैं, बना क्या रहे हैं। तो सिर्फ नमक की। राकेश जी ये बता दीजिए, बीमा क्लेम राशि किसानों को मिल रही है या नहीं मिल रही? बिल्कुल मिल रही है, मैं इस बात से श्योर हूं कि पहले भी मिली है, अब जो वंचित है वो भी मिलेगी। बीमा कंपनी अगर गड़बड़ करेगी तो राजस्थान की सरकार को लिख के, केंद्र की सरकार को लिख के पहले भी लिया है, संघर्ष करके लिया है। लेकिन फसल बीमा के अंदर अगर किसान सावधान है तो फसल बीमा की राशि है वो किसान के खाते में आ रही है। ठीक है, महेश जी क्या ये बात सही है? वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, बेहतर जानते होंगे राज्य की स्थिति। देखिए, जो भी है, जो शिकायतें आ रही है कि नहीं मिल रहा है, क्या है, तो वहां उस समाधान निकालना चाहिए। आखिर क्या कारण है कि वहां क्यों नहीं मिल रहा है? क्लेम मिलना चाहिए, किसानों को समय पे सब चीजें आपूर्ति करनी चाहिए। आखिर वो अन्नदाता है और हमारे को वो आपूर्ति करता है, और साथ साथ ही ये है कि देश की इकोनॉमी में उसका सहयोग रहता है। तो सवाल ये आता है कि समय पर आपूर्ति और ये जो किसानों की जो मांगे हैं उनकी पूर्ति क्यों नहीं की जाती, ये देखने की बात है। जब भी सरकार कहती है हम जो भी है कि किसानों के लाभ के लिए और किसानों के कल्याण के लिए हम इतना इतना कुछ कर रहे हैं, तो वो फिर जब ये किसान जब सड़क पे आता है या आंदोलन करता है तब वो सोते नजर आते हैं कि वो दावे किए जा रहे हैं या कल्याण के मतलब काम करने की जो आंकड़ेबाजी की जा रही है वो बिल्कुल ठीक नहीं। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। शिवराज जी, अब आप पूछ रहे थे कि सारे वादे जो हैं हम वक्त पर पूरा कर रहे हैं। क्या बाजरे और ज्वार पर एमएसपी दी जा रही है जो आपने मैनिफेस्टो में वादा किया था? इस पे हम बात करें तो राजस्थान की सरकार को इस बारे में गंभीर
होना चाहिए। हम इस विषय पे बात करें कि आज जो किसान है मेरे साथी पंकज जी ने जैसा बताया कि हमने राकेश जी एक बार रुक जाइए, किसानों का क्लोजिंग ऋण आपसे माफ लूंगी, कर एक बार दिया। शिवराज जी को बोलने दीजिए। किसानों का ऋण माफ करने के नाम पर हमारे ऐसे किसानों के खाते एनपीए करवा दिए पिछली कांग्रेस सरकार ने। उस ऋण माफी को लेकर आज किसान को कोई ट्रैक्टर खरीदने के लिए लोन नहीं मिल रहा है। ये हम पुराने कांग्रेस सरकार के दुख को किसान जानता है। दूसरा, इन्होंने बताया कि सरकार संवेदनशील नहीं है। हमने खाद बीज के नकली निर्माता की फैक्ट्रियों को हमारे मंत्री जी ने पकड़ा तो गंगानगर में किसानों ने, कांग्रेस के पदाधिकारियों ने किसान का नाम लेकर ऐसे नकली खाद और बीज बनाने वाले लोगों के साथ मिलकर विरोध दर्ज करवाया। इससे यह साफ जाहिर होता है कि हमने तो एक महीने में 5-7 फैक्ट्रियां नकली पकड़ी। उनके तार भी जांच चल रही है, वो कहीं न कहीं कांग्रेस के पास निकलेंगे। हम लोगों ने प्रधानमंत्री किसान निधि के रूप में 20वीं किस्त किसानों को अब तक दे चुके हैं। अगस्त में 2 अगस्त ये को सवाल नहीं था मेरा सवाल था, ये सब पता है, ये सारी चीजें पता है। और आप चाहेंगे पंकज जी से भी मैं क्लोजिंग ले लूंगी, लेकिन मैं पूछ रही थी कि ज्वार बाजरा भी एमएसपी पर आप दे रहे हैं, ये वादा था आपका, दे रहे हैं क्या? एमएसपी देखिए, जो एमएसपी पर हमने डिसाइड कर दिया है वो चल रहा है। और भी अगर किसानों की मांग होगी और किसान से जुड़े हुए संगठन अगर सरकार को कोई सजेशन देंगे तो निश्चित रूप से सरकार किसानों की बातों को संवेदनशीलता से लेगी। तो मानते हैं कि और अभी नहीं दे रहे हैं एमएसपी पर? जब भी उनको प्रतिनिधि मंडल आएगा तो सरकार इस बात की तैयार। शिवराज जी ये तो मान रहे हैं कि अभी आप नहीं दे रहे हैं एमएसपी पर? किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। एमएसपी पर नहीं दे रहे हैं, ये तो मान रहे हैं। चाहे किसान निधि की बात हो, चाहे सोलर की सब्सिडी की बात हो। अरे सर, ये बात ही नहीं कर रही किसानों के हित में जो काम किया है। अच्छा चलिए ये बता दीजिए, जो किसान कर्जा था उसका मुआवजा आप देने वाले थे, मैनिफेस्टो में आपने ये भी कहा था, बीजेपी ने कहा था, क्या वो मुआवजा दे दिया गया है उन किसानों को? निश्चित रूप से कुछ जिलों में उस पर कार्रवाई हुई है, कुछ जिलों में जो पेंडेंसिया है। हेलो जी बिल्कुल सर, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है सर, बोलिए। हाँ मैम, हाँ मैम आ रही, आवाज आ रही, बोलिए, बात पूरी कीजिए जल्दी से। ठीक है राकेश जी आप बोलिए जल्दी। मेरा ऐसा निवेदन है कि किसानों की जो भी मांग है, किसानों की किसी भी दिशा में कोई भी मांग है, हम निश्चित रूप से हमारे कृषि मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी पूरा करेंगे। राकेश जी 10 सेकंड में, कोई भी किसानों का ऐसा स्वतंत्र संगठन दे दीजिए जल्दी से, जो कोई मांग रखे सरकार के सामने और वो मांग पूरी नहीं हो, हमारे वादों के जो हमारा मैनिफेस्टो है उसके विरुद्ध कुछ हुआ है या उसकी पूर्ति में कोई कमी है, सरकार जो है वो बात मानेगी। प्रतिनिधि मंडल मिले। विपक्ष है, विपक्ष लगभग बाजार से गायब हो चुका है, मार्केट से गायब हो चुका है। ठीक है सर। राकेश जी अपनी बात रखिए जल्दी से, 10 सेकंड में। मैं ये कहना चाहता हूँ जी न्यूज राजस्थान के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को कि झुंझुनू के अंदर फसल बीमा का बंटवारा हुआ, लेकिन गंगानगर जिले के अंदर सिर्फ 6 करोड़ रुपए आए, 103 करोड़ आने चाहिए थे। राजस्थान की सरकार को इस विषय पे भी सोचना चाहिए। और आज जो पानी का मुद्दा चल रहा है, पानी डैम के अंदर है लेकिन लोगों के खेतों में नहीं है, तो राजस्थान की सरकार को सोचना चाहिए। अधिकारियों की बात पे सहमति नहीं हो, आंकड़ों पे जाके राजस्थान के किसानों के लिए बात करें। हनुमानगढ़, गंगनार और बीकानेर में जो पानी की किल्लत है। ठीक है 10 सेकंड में पंकज जी, ठीक है सर, पंकज जी 10 सेकंड में जल्दी से जवाब दे दीजिए। देखिए मेघा जी, मैं तो सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूंगा कि जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी, हमने 72,000 करोड़ का कर्जा किसानों का माफ किया। अभी राकेश जी कह रहे थे कि कोई कर्जा माफ नहीं हुआ। दूसरी सबसे बड़ी बात, राकेश जी यहाँ बैठे हैं वो भी विश्नोई हैं, शिवराज जी बैठे हैं ये भी विश्नोई हैं। जिस तरीके से लगा 26 लाख पेड़ काटे गए, क्योंकि ये समाज पेड़ों को बचाने के लिए जाना जाता है, मुझे लगता है कि ये भी किसानों के साथ कुठाराघात है। 26 लाख पेड़ और खेजड़ियां जो भी जैसलमेर, बाड़मेर में काटी जा रही है। ठीक है सर, किसानों का मुद्दा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।
फिलहाल किसान अपनी मांग को लेकर बैठे हुए हैं बीकानेर में कि उनकी बात को सुना जाए, नहीं तो ये बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, यानी उन्हें सिंचाई के लिए पानी मिले। अब क्या सरकार उनकी बात को सुनती है, प्रशासन उस बात को सुनता है, ये देखना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए जी राजस्थान। नमस्कार।